जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। इसलिए मैं आपको पर्सनल रीडिंग का नंबर भी बता दूं, 8858421726 है। पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल अगर आपको चेक कराना है, किसी भी तरीके का आपको रीडिंग करानी हो, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज से। आप चाहें तो चैनल के स्टोर पे जाके कुछ परचेजेस कर सकते हैं या लिंक से भी कुछ परचेजेस कर सकते हैं, एक तरह से ग्रैटिट्यूड माँ को देने के लिए। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं, उन पर माँ काली का आशीर्वाद ज़रूर बरसता है। तो चलिए अब हम आज के मैसेजेस को स्टार्ट करते हैं। आप आंखें बंद करके 3 बार उस पर्सन का नाम सोच लीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि एक रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आपका होगा ही जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। और यहाँ पर जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है, कुछ बहुत गहरे राज हैं जो आपके सामने आज इस रीडिंग में खुलेंगे। तो वो जानने के लिए आपको मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करना है, ताकि आप सच्चाई पता चल जाए जो आपसे छुपाई जा रही है। ओके, प्रपोजल है, यहाँ पर एक कार्ड आया है और एक कार्ड आया है इम्परफेक्शंस। देखिए, यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि आपने मतलब आप के सामने ऐसी चीज़ें लाई जा सकती हैं जो आपके लिए शॉकिंग हो सकता है फ्यूचर में। और देखिए, इम्परफेक्शन भी यहाँ आया है। एक प्यार भरा रिश्ता है, एक पार्टनरशिप का, या कैसा भी, जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। हर रिश्ते में थोड़ा सा इम्परफेक्शन होता है। 100% कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं होता, और अच्छा होना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा मीठा भी ख़राब होता है। बट अगर इम्परफेक्शंस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो परफेक्शन बचता ही नहीं है। नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस किया जाए, नेगेटिविटी क्रिएट करी जाए किसी रिश्ते में, तो चीज़ें कभी सुधरने की उम्मीद इंसान नहीं रख पाता। और यहाँ पर, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड आया प्रपोजल का, ये मुझे नियर फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि आपके सामने इम्परफेक्शंस को लेकर कुछ ऐसे प्रपोजल आ सकते हैं जो आपके लिए शॉकिंग होंगे, जिसके लिए शायद आपने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा आपके साथ क्यों हो गया। मतलब मैं नेगेटिव वे में बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपके साथ कुछ ये इंसान अच्छा करने वाला है। इम्परफेक्शंस को हाईलाइट करके, आपकी कमज़ोरियों को हाईलाइट करके, आपकी जो भी आपके आपके अंदर, मतलब हो सकता है परफेक्ट इंसान तो कोई भी नहीं होता, लेकिन पार्टनर्स हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं तो कुछ कमियों को भी स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके इम्परफेक्शंस को बढ़ा चढ़ा कर बता देना और उन चीज़ों को मतलब एक जगह इकट्ठा करते रहना और एकदम से आपके ऊपर वो बम फोड़ देने की तैयारी चल रही है, क्योंकि नियर फ्यूचर में किसी तरीके का ऐसा प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है जो शायद आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। और हाइट वे, देखिए यहाँ ये भी आ रहा है कि करंट में भी आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी छिपाई जा रही हैं। दीवार दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन हमेशा आपसे कोई चीज़ छुपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में चलिए स्पेस एक अपनी जगह होती है, बट एक दीवार भी नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी दीवार जो कभी टूटे ही ना, एक स्ट्रॉन्ग दीवार, एक दुराव, एक छुपाव जो कि दम घोटू होने लगता है, फिर जो शक को जन्म देता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं। ये क्या चीज़ हो सकती है, और है तो यहाँ पर चीज़ें हैं। खुद के अंदर बहुत सारे इम्परफेक्शंस हैं, बट तैयारी आपके इम्परफेक्शंस को हाईलाइट करने की हो रही है, उसको अपना हथियार बनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर आपके बारे में र्यूमर्स फैलाने की कोशिश होगी आगे।
और क्या ये इंसान आपसे छुपा रहा है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी और डिटेल में ले लेते हैं कि क्या आपके साथ। ओके ओके, देखिए यहाँ पर लव एक ब्रिज होता है कनेक्शन का दो सोल्स के बीच में, ताकि उस कनेक्शन को एंजॉय कर सके। दो अलग अलग जगह पे लोग पैदा होते हैं, साथ में बढ़ते हैं पैर, और फिर वो एक जर्नी शेयर करते हैं इस ब्रिज के थ्रू, जो जिसका हम प्यार नाम देते हैं। बट इस ब्रिज में अगर कांटे भरे हों तो चलना मुश्किल हो जाएगा, और ये कांटे आपके लिए बिछाए जा रहे हैं, और आप इन कांटों को महसूस भी कर पा रहे हो अकेलेपन की वजह से, या वो चीज़ें जो आपको पता चली हैं कि आपसे छुपाई जा रही, जो आपको अंदर ही अंदर खा रही हैं। आपके अंदर आपको 100% ये पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं बताई जा रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी शायद पीठ पीछे हो रही हैं, चल रही हैं। वो कुछ भी हो सकता है, और बहुत सारे लोगों को शायद वो बातें पता भी हो। और वही जो आज छोटी चीज़ें हैं कल पहाड़ बन के आपके सामने आएंगी, जिसकी की तैयारी करी जा रही है आपको, मतलब एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो रही है। अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर शुगर कोटेड हों। ओके, यहाँ पर कुछ द एक्स का भी कार्ड आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर के कोई एक्स हों जो कि वापस उनके रिश्ते में आए हैं, उनके साथ उनके रिलेशनशिप में आए हैं, या वो एक्स से अभी भी वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। उस एक्स से किसी ना किसी का, ये एक्स इन द सेंस प्यार वाला रिश्ता भी हो सकता है। ये एक्स ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जिसको वो सोलमेट समझते थे, बट आपके साथ बंध गए। मे बी आप मैरिड हो या ना हो, बट कोई पुराना रिश्ता उनको इस समय कचोट रहा है अंदर अंदर बहुत ज़्यादा, जिसकी तरफ वो अट्रैक्टेड भी दिख रहे हैं। और हीलिंग की पहले तो कोशिश थी, बट अब उसी यादों में पड़े रहना, उसके साथ आपका कंपैरिजन करते रहना, हर वक्त उसके बारे में सोचना। और कई लोगों का तो मुझे ये भी आ रहा है कि अभी भी कांटेक्ट में रहना, अभी भी बातें करना। हो सकता है कि कई लोगों के ये एक्स लव अफेयर्स में ना हो, बट कुछ ऐसे रिश्तेदार हों जिनसे दूरी बना ली गई है, बट अभी भी वो आपके पीठ पीछे कांटेक्ट में हैं, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, आपकी बातें जाके शेयर करना, आपके बारे में बातें बताना। और आप यहाँ पर आश्चर्यचकित रह जाते हो कि आपकी ये सारी चीज़ें बाहर कैसे गईं, कैसे लोगों को पता चल गई, और फिर मैनिपुलेट करके किसी और का चीज़ों का नाम दे देना, या आपको ही इस तरह से बोल देना कि सब बकवास है, सब झूठ है, दिमागी फितूर है, आपको ही गलत साबित कर देना। बट यहाँ पर ये एक्स फैक्टर बहुत ज़्यादा काम, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में हावी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक्स कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तीसरे व्यक्ति से जुड़ी संकेत आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी और के संपर्क में दिखाई दे रहे हैं, और आपकी तरफ पूरी तरह से कमिटेड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, उन्हें ये सारी चीज़ें वो जानबूझकर कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वो ये चीज़ें कर रहे हैं। और ये भी जान लीजिए, जब एक प्योर डिवाइन सोल को कोई सताता है तो एक गिल्ट भी अंदर आता है, गिल्ट भी है। हो सकता है आपके सामने शो भी नहीं करते हो, छुपाते हैं, इसीलिए डर है कि कहीं आपको पता ना चल जाए। आपको पता चल गया तो फिर हंगामा हो जाएगा और आप शायद चले जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं जो भी चीज़ें हों, जो भी प्रपोज़ल हो, जो भी बीच का रास्ता निकले, वो उनके ढंग से निकले, जिसमें शायद वो आपको भी खोना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं वो हर चीज़ ऐसा चाहते हैं कि उनके सिचुएशन उनके कंट्रोल में रहे, उनकी मर्ज़ी से चीज़ें हों। और यहाँ पर जो मुझे गाइडेंस आ रहा है कि माँ काली यूनिवर्स खुद आपके सामने कुछ चीज़ों को रिवील कर रहे हैं,
कुछ हो सकता है मैसेज आपके सामने आए हों, कुछ लोग सामने आए हैं, कुछ साइंस मिले, या कोई ऐसा इंसान जो आपको सच्चाई बता देगा। आपके सामने सारी चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं होगा जो आएगी, अपने आप यूनिवर्स की मदद आपको मिल रही है, क्योंकि आपका जो दर्द है वो असहनीय है। आपने इस रिश्ते को बहुत ईमानदारी से निभाया है, लेकिन आपको इग्नोर किया गया। आप उस इंसान से बहुत प्यार करते थे। अब आपके सामने सच्चाई आएगी। सत्य कभी भी छुपता नहीं है, और ख़ासकर डिवाइन सोल से, एक प्योर हार्ट वाले इंसान से। भले ही आप पूजा भी नहीं करते हो, दिल का के तो साफ हैं, आपने किसी को कपट तो नहीं दिया, आप तो खुद छले गए हो। और ये चीज़ें आपके पार्टनर को भी शॉक कर देंगी कि कैसे आपने पकड़ लिया ये सारी चीज़ें। उन्होंने तो सब कुछ एकदम परफेक्ट प्लान किया था, चीज़ें उनके हाथ से कैसे निकली, ये सारी चीज़ें उनको शॉक कर देगी। और चीज़ें आपके हाथ में आ जाएगी, जो वो चाहते थे कि वो सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करें, और चीज़ें अब आपके हाथ में आने वाली हैं। और आप इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करोगे, ये आपके भगवान, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आपको ऐसे इंसान के साथ कैसे जीवन यापन करना है। और अगर आपका दिल कहता है कि ये इंसान बदल सकता है, तो आप उसे ज़रूर एक और मौका दीजिएगा, पर अपनी शर्तों पे, ना कि उसकी कठपुतली बनकर। और यही आपको आज की गाइडेंस भी आ रही है और रीडिंग भी आ रही है। अगर इस रीडिंग ने आपके दिल को छुआ है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कमेंट में लिखिए कि मैं सच्चाई स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर फ्री है। यूनिवर्स, माँ काली आपकी लाइफ में क्लैरिटी और पीस ला सकें। जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर मैं इस वीडियो को चाहूँगी कि आप क्लेम करिए, और जल्दी मिलेंगे अगली रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू।